हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल। यहाँ पे हमसे कुछ एग्जाम्पल्स मांगे गए हैं जो कि रैशनल नंबर्स होनी चाहिए, रैशनल नंबर्स की फॉर्म में होनी चाहिए, पी बाई क्यू की फॉर्म में, जहाँ पर क्यू इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। पी एंड क्यू इंटीजर्स होने चाहिए विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए वन के अलावा। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। हमें ये यहाँ पे क्यू की प्रॉपर्टी भी बतानी है। ठीक है, तो देखिए, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की जब भी कोई बात करता है तो आप एक बात ध्यान रखिए कि ये डेसिमल एक्सपेंशन अगर हमें पाना है, हमें निकालना है, तो हमेशा डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, मतलब क्यू में हमें क्या चाहिए, क्यू जो होना चाहिए वो 2 की पावर में होना चाहिए, 2 के एक्सपोनेंट में होना चाहिए या 5 के एक्सपोनेंट में होना चाहिए। तभी जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो सकते हैं। मतलब उसके फैक्टर में या तो 2 आना चाहिए, 5 आनी चाहिए, या दोनों आनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर आता है जैसे कि 3, तो कभी भी हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकल के आएगा। तो इसके हमसे एग्जाम्पल्स मांगे गए हैं। तो एग्जाम्पल जैसे कि हम ले लेते हैं एक बार 9/4। तो देखिए, ये रैशनल नंबर्स हैं। ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा Q। ठीक है, तो हमारी ये सेटिस्फाइड हो रही है। दूसरा कंडीशन क्या थी, P और Q इंटीजर्स होनी चाहिए। यहाँ लिखा हुआ ना, P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। तो 9 भी एक इंटीजर है, 4 भी एक इंटीजर है। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो 9 और 4 में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अभी हम आपको निकाल के दिखाते हैं, तो वो होना चाहिए, क्यों यहाँ पर जीरो है ही नहीं। तो हमारी सारी कंडीशन को देखते हुए मैंने ये एग्जांपल लिया है 9/4। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं 4 से 9 को, तो ये जाएगा 2 टाइम्स। कितनी बार हुआ, 8 बार। 1 हुआ, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया। 4 से हमने 2 टाइम डिवाइड किया, 8। 2 बच गया, कितना टाइम डिवाइड हुआ, डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, जीरो बन गया। 2.25 मतलब 20। तो ये हो गया हमारा क्रॉस। क्या हो गया हमारा क्रॉस। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। मतलब डिवाइड करने के बाद वैल्यू क्या हो गई, स्टॉप हो गई। वैल्यू क्या हो गई हमारी, स्टॉप हो गई। तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि 11/8। ठीक है, 11/8 हम लोगों ने लिया। तो किस तरीके से होगा, एक बार मैं, हम्म यहाँ पे देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं हम 11/8। तो 11/8 को हम करके देखते हैं। 8 से हमने 11 को डिवाइड किया, 1 टाइम गया, और कितना बचा, 3, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया। 3 टाइम फिर से गया, कितनी बार हो गया, 24, कितना बचा, 6। पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, 60 मतलब जीरो बढ़ा सकते हैं। 7 टाइम्स गया, 56 हो गया, फिर हो गया 4। डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, ये हो गया 0, ये हो गया 5। देखिए यहाँ पर भी क्या हो गया, वैल्यू स्टॉप हो गई। तो आंसर क्या आया, 1.375, जो कि कैसा है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि वैल्यू क्या हो गई आपकी, स्टॉप हो गई। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोल सकते हैं। ठीक है, समझ आया आपको। अगर आपको समझ आया है तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्या फोन का